अध्याय 9 प्रयास का अंत। क्या ध्यान बिना प्रयास के संभव है? जहां मन लगातार कुछ बनने का प्रयास कर रहा है वहां संघर्ष है, और जहां संघर्ष है वहां ध्यान नहीं हो सकता। एक सुबह युवक तेजी से कृष्णमूर्ति के पास आया। वह थका हुआ दिखाई दे रहा था। कृष्णमूर्ति ने पूछा, क्या बात है? युवक ने कहा, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं। हर दिन अपने विचारों को देखता हूं, जागरूक रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन जितना प्रयास करता हूं उतना ही थक जाता हूं। कृष्णमूर्ति ने शांत स्वर में पूछा, कौन प्रयास कर रहा है? युवक ने कहा, मैं। और ये मैं क्या चाहता है? मैं बेहतर बनना चाहता हूं। कृष्णमूर्ति ने पूछा, क्या अभी तुम स्वयं को जैसा हो वैसा स्वीकार नहीं कर पा रहे? युवक चुप हो गया। उसे महसूस हुआ वो हर समय किसी और जैसा बनना चाहता था। अधिक शांत, अधिक जागरूक, अधिक आध्यात्मिक। कृष्णमूर्ति बोले, यही प्रयास है। जो हूं और जो बनना चाहता हूं, इन दोनों के बीच की दूरी को भरने का नाम प्रयास है। उन्होंने जमीन पर दो बिंदु बनाए। पहले पर लिखा, जो है, दूसरे पर, जो होना चाहिए। फिर बोले, जब तक ये दोनों अलग है, मन लगातार दौड़ता रहेगा। युवक ने पूछा, लेकिन यदि मैं प्रयास ही न करूं, तो क्या मैं आलसी नहीं हो जाऊंगा? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, आलस्य और प्रयास के बीच ही जीवन नहीं है, एक तीसरी संभावना भी है, समझ। उन्होंने पूछा, यदि तुम आग को सचमुच देख लो, तो क्या उससे हाथ हटाने के लिए प्रयास करना पड़ता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं देख लेता हूं कि वह जलाती है। कृष्णमूर्ति बोले, जहां स्पष्ट देखना होता है वहां प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। युवक कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तो मैं इसलिए प्रयास कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी तक अपने मन को पूरी तरह समझा नहीं है। कृष्णमूर्ति ने कहा, हाँ, समझ का स्थान प्रयास नहीं ले सकता, और प्रयास समझ पैदा नहीं कर सकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो है से भागना ही प्रयास है। जब मन जो है को किसी आदर्श में बदलना चाहता है, तब संघर्ष शुरू होता है। सृजन और गहरी समझ प्रयास से नहीं, बल्कि प्रयास के समाप्त होने पर प्रकट होती है। कुछ देर बाद युवक ने पूछा, तो क्या मुझे अब कोई प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए? कृष्णमूर्ति बोले, यदि तुम प्रयास न करने का भी प्रयास करोगे, तो वह भी प्रयास ही होगा। दोनों हंस पड़े। कृष्णमूर्ति ने आगे कहा, प्रश्न यह नहीं है कि प्रयास करना है या नहीं, प्रश्न ये है कि मन प्रयास क्यों कर रहा है। क्या वो डर से भाग रहा है? क्या वो किसी उपलब्धि की इच्छा रखता है? क्या वह स्वयं से असंतुष्ट है? इन कारणों को देखो, तब प्रयास अपने आप बदलने लगेगा। सूर्य अस्त होने लगा। दोनों चुपचाप बैठे रहे। आज युवक ने पहली बार देखा, उसका पूरा आध्यात्मिक जीवन भी एक दौड़ बन गया था। कुछ पाने की दौड़, कुछ बनने की दौड़, और शायद ध्यान दौड़ का अंत है। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, जब मन ये देख लेता है कि वह निरंतर भाग रहा है, तो कभी कभी वो बिना किसी आदेश के रुक जाता है। उस रुकने में जो मौन है, उसे किसी प्रयास ने पैदा नहीं किया। आज का प्रयोग, आज अपने भीतर केवल एक बात देखना। जब भी मन कहे ग्रेटर दैन, मुझे बेहतर बनना चाहिए, तो तुरंत उसे बदलने की कोशिश मत करना। बस पूछना, ग्रेटर दैन, मैं अभी किससे भाग रहा हूं? उत्तर मत बनाना, केवल प्रश्न के साथ कुछ क्षण रहना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय बहुत आसानी से गलत समझा जा सकता है। यदि मन कहे, अब मुझे बिल्कुल प्रयास नहीं करना है, क्या मैं अभी बिना प्रयास के हूं? मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोशिश न करूं? तो ध्यान देना, ये भी प्रयास का ही नया रूप है। कृष्णमूर्ति निष्क्रियता, पैसिविटी नहीं सिखा रहे हैं। वे ये दिखा रहे हैं कि जहां स्पष्ट समझ होती है, वहां अनावश्यक मनोवैज्ञानिक प्रयास स्वतः कम होने लगता है। इसलिए बिना प्रयास को नया नियम मत बनाओ। प्रयास को रोकना नहीं है, प्रयास को समझना है। अध्याय 10 भय का अंत। क्या ध्यान भय से मुक्त कर सकता है? जहां भय है वहां मन कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, और जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां ध्यान नहीं हो सकता। एक दिन युवक बहुत बेचैन था। उसने कृष्णमूर्ति से कहा, मैंने अपने भीतर बहुत सी बातें देखी है, लेकिन एक चीज बार बार लौट आती है, भय। कृष्णमूर्ति ने पूछा, किस बात का भय? युवक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, असफल होने का। लोग क्या सोचेंगे, इसका। प्रिय लोगों को खो देने का, भविष्य का, और कभी कभी
बिना किसी कारण भी भय आ जाता है। कृष्णमूर्ति ने ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर पूछा, जब भय आता है तब तुम क्या करते हो? युवक बोला, मैं उसे हटाने की कोशिश करता हूँ। कभी प्रार्थना करता हूँ, कभी खुद को समझाता हूँ, कभी किसी और काम में लग जाता हूँ। कृष्णमूर्ति ने पूछा, और क्या भय समाप्त हो जाता है? युवक ने सिर झुका लिया, नहीं, कुछ समय बाद फिर लौट आता है। कृष्णमूर्ति ने कहा, क्योंकि तुम भय को समझ नहीं रहे, तुम केवल उससे भाग रहे हो। दोनों बगीचे में टहलने लगे। कुछ दूर एक छोटी सी छाया जमीन पर पड़ी थी। युवक उसे देखकर एक क्षण के लिए चौंक गया। फिर देखा, वो केवल पेड़ की शाखा की छाया थी। कृष्णमूर्ति ने पूछा, जब तक तुमने उसे ठीक से नहीं देखा था तब क्या हुआ? मुझे डर लगा, और जैसे ही स्पष्ट देखा, डर समाप्त हो गया। कृष्णमूर्ति बोले, देखो, स्पष्ट देखना भय का विरोध नहीं करता, वो केवल भ्रम को समाप्त कर देता है। युवक ने पूछा, लेकिन भविष्य का भय, मृत्यु का भय, असफलता का भय, इनका क्या? कृष्णमूर्ति कुछ क्षण मौन रहे। फिर बोले, अभी इस क्षण क्या तुम असफल हो? नहीं। क्या अभी इस क्षण मृत्यु घट रही है? नहीं। तो भय कहाँ है? युवक ने धीरे धीरे कहा, मेरे विचारों में। कृष्णमूर्ति ने कहा, ठीक, विचार भविष्य की कल्पना करता है, फिर उसी कल्पना से डर जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वास्तविक खतरे नहीं होते। यदि सामने सांप है तो सावधानी आवश्यक है, लेकिन मन अधिकांश समय वास्तविक खतरे से नहीं, अपनी कल्पनाओं से डरता है। कुछ देर बाद युवक ने पूछा, तो क्या मुझे अपने भय को देखते रहना चाहिए? कृष्णमूर्ति बोले, भय को देखने का अर्थ उसे घूरते रहना नहीं है, उसके पूरे जन्म को समझना है। उन्होंने आगे कहा, देखो कि भय कब पैदा होता है। क्या वो स्मृति से आया? क्या वो किसी कल्पना से आया? क्या वो किसी शब्द से आया? बस देखो, उसे बदलने की जल्दी मत करो। युवक ने आंखें बंद नहीं की, वो वहीं बैठा रहा। उसने अपने भीतर उठते भय को महसूस किया। पहली बार वो उससे भाग नहीं रहा था, वो उसे पकड़ भी नहीं रहा था, केवल देख रहा था। कृष्णमूर्ति ने धीमे स्वर में कहा, जिस भय को तुम पूरी तरह समझ लेते हो, वो तुम्हें पहले जैसा नियंत्रित नहीं कर सकता। सूरज ढलने लगा, चारों ओर हल्की शांति थी। युवक ने अनुभव किया, भय अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ उसका संबंध बदलने लगा है। अब वो केवल भय से भागने वाला मनुष्य नहीं था, वो भय को समझने वाला मनुष्य बन रहा था। आज का प्रयोग, आज यदि कोई भय उठे, छोटा हो या बड़ा, तो तुरंत उससे छुटकारा पाने की कोशिश मत करना, केवल ये देखना, क्या ये किसी वास्तविक खतरे से जुड़ा है या किसी कल्पना, स्मृति या भविष्य की कहानी से? उत्तर बनाने की जल्दी मत करना, केवल ईमानदारी से देखना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ओसीडी में भय अक्सर किसी वास्तविक खतरे से नहीं, बल्कि क्या पता, व्हाट इफ वाले विचारों से पैदा होता है। यदि मन कहे, मुझे ये साबित करना है कि डर झूठा है, मुझे विश्लेषण करके निश्चित होना है, मुझे तब तक सोचना है जब तक डर खत्म न हो जाए, तो सावधान हो जाना, ये भय को समझना नहीं, बल्कि भय के साथ मानसिक संघर्ष है। कृष्णमूर्ति का संकेत यह नहीं है कि तुम भय के विरुद्ध लड़ो। उनका संकेत यह है कि भय की पूरी प्रक्रिया को बिना भागे देखो। कई बार केवल इतना स्पष्ट देखना ही भय की पकड़ को ढीला करने लगता है, क्योंकि समझ से स्वतंत्रता आती है, संघर्ष से नहीं। अध्याय 11। समय का अंत। क्या ध्यान केवल वर्तमान में संभव है? ध्यान का संबंध घड़ी के समय से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक समय के अंत से है। एक दिन युवक ने कृष्णमूर्ति से कहा, मुझे लगता है कि एक दिन मैं पूरी तरह मुक्त हो जाऊंगा। यदि मैं इसी तरह ध्यान करता रहा, तो कुछ वर्षों बाद शायद मैं पूर्ण शांति को पालूं। कृष्णमूर्ति ने उसकी ओर देखा, फिर पूछा, कौन सा दिन? युवक मुस्कुराया, भविष्य में। कृष्णमूर्ति ने पूछा, क्या तुमने कभी देखा है कि मन हमेशा कहता रहता है, ग्रेटर दैन, मैं अभी नहीं, बाद में, ग्रेटर दैन, आज नहीं, कल, ग्रेटर दैन, अभी अधूरा हूं, एक दिन पूरा हो जाऊंगा। युवक ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, ऐसा तो वो हमेशा सोचता था। कृष्णमूर्ति बोले, घड़ी का समय आवश्यक है,
यदि तुम्हें सुबह 8 बजे कहीं पहुंचना है तो समय चाहिए। बीज को पेड़ बनने में भी समय लगता है। यह वास्तविक समय है। फिर वे कुछ क्षण रुके। लेकिन क्या प्रेम समय से आता है? क्या करुणा समय से आती है? क्या समझ धीरे धीरे जमा की जा सकती है? युवक ने कहा। शायद नहीं, कृष्णमूर्ति बोले, यही अंतर समझना है। एक है घड़ी का समय, दूसरा है मनोवैज्ञानिक समय। उन्होंने मिट्टी पर 2 रेखाएं खींची। पहली पर लिखा सुबह से शाम, दूसरी पर लिखा मैं अभी कुछ नहीं हूं, लेकिन एक दिन कुछ बन जाऊंगा। पहला समय जीवन के लिए आवश्यक है, दूसरा समय मन की कल्पना है। युवक ने पूछा, लेकिन यदि मैं बेहतर बनने की कोशिश न करूं तो परिवर्तन कैसे होगा? कृष्णमूर्ति ने पूछा। यदि तुम्हें अभी पता चल जाए कि आग जलाती है तो क्या तुम धीरे धीरे हाथ हटाओगे? युवक हंस पड़ा। नहीं, तुरंत हटा लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सच देख लिया, कृष्णमूर्ति बोले। जहां सत्य स्पष्ट दिखाई देता है वहां परिवर्तन तत्काल होता है। केवल वही चीज समय मांगती है जिसे मन अभी पूरी तरह नहीं देख पाया। कुछ देर दोनों मौन रहे। फिर युवक ने पूछा, तो क्या मैं ये कहूं कि एक दिन मुझे ध्यान मिल जाएगा? ये भी मनोवैज्ञानिक समय है। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। हाँ, क्योंकि तब तुम वर्तमान को साधन बना रहे हो और भविष्य को लक्ष्य। उन्होंने आगे कहा, ध्यान भविष्य में मिलने वाली उपलब्धि नहीं है। यदि वो वास्तविक है तो वो केवल अभी जीवित हो सकता है। कल का ध्यान केवल स्मृति है, कल का ध्यान भविष्य की कल्पना है। ध्यान केवल इस क्षण है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि सत्य या कालातीत को जानने के लिए मन को मनोवैज्ञानिक समय और कुछ बनने की प्रक्रिया से मुक्त होना होगा। सूर्य अस्त होने लगा। युवक आकाश की ओर देख रहा था। उसे अचानक महसूस हुआ, पूरा जीवन वो किसी आने वाले दिन की प्रतीक्षा करता रहा। ग्रेटर दैन, जब मैं सफल हो जाऊंगा। ग्रेटर दैन, जब मैं शांत हो जाऊंगा। ग्रेटर दैन, जब मैं मुक्त हो जाऊंगा। और इसी प्रतीक्षा में वर्तमान छूटता रहा। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, जीवन कभी भविष्य में नहीं आता, वो हमेशा अभी आता है। यदि तुम अभी को खो देते हो तो जीवन को खो देते हो। आज का प्रयोग, आज जब भी मन कहे ग्रेटर दैन एक दिन में, तो कुछ क्षण रुकना और स्वयं से पूछना, ग्रेटर दैन अभी इस क्षण वास्तव में क्या हो रहा है? भविष्य की कहानी छोड़कर केवल वर्तमान तथ्य को देखना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय बहुत सूक्ष्म है। ओसीडी इस शिक्षा को भी एक नए जाल में बदल सकती है। मन कह सकता है, मुझे हर समय वर्तमान में रहना चाहिए। क्या मैं अभी वर्तमान में हूं? ओह, मैं फिर भविष्य में चला गया। मुझे वर्तमान को पकड़कर रखना है। यदि ऐसा होने लगे तो समझ लेना तुम फिर वर्तमान को एक लक्ष्य बना रहे हो। कृष्णमूर्ति वर्तमान में रहने का अभ्यास नहीं सिखा रहे। वे केवल ये दिखा रहे हैं कि जब मन भविष्य की मनोवैज्ञानिक दौड़ को देख लेता है तब वह स्वाभाविक रूप से वर्तमान के प्रति संवेदनशील हो जाता है। वर्तमान को पकड़ना नहीं है, केवल ये देखना है कि मन कब उससे दूर भाग रहा है। यहीं से ध्यान की गहराई और भी खुलने लगती है। अध्याय 12। ध्यान और प्रेम। जहां प्रेम है वहीं ध्यान है। ध्यान और प्रेम दो अलग अलग चीजें नहीं है। जहां प्रेम नहीं है वहां ध्यान केवल एक मानसिक अभ्यास बनकर रह जाता है। एक दिन युवक ने कृष्णमूर्ति से पूछा, क्या ध्यान केवल अपने मन को समझने का नाम है? कृष्णमूर्ति ने पूछा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? युवक बोला, क्योंकि मैं अपने विचारों को देखता हूँ, अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं भीतर से सूखा होता जा रहा हूँ। कृष्णमूर्ति कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने पास खिला हुआ एक गुलाब दिखाया। पूछा, क्या ये फूल प्रयास करके सुगंध देता है? नहीं। क्या ये तय करता है कि किसे सुगंध दूं और किसे नहीं? नहीं। कृष्णमूर्ति बोले, प्रेम भी ऐसा ही है। जहां प्रेम है वहां गणना नहीं होती। युवक ने पूछा, लेकिन प्रेम क्या है? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। पहले ये देखो कि प्रेम क्या नहीं है। क्या अधिकार प्रेम है? नहीं। क्या ईर्ष्या प्रेम है? नहीं। क्या भय प्रेम है? नहीं। क्या किसी को अपने अनुसार बदलने की इच्छा प्रेम है? युवक ने सिर हिला दिया। नहीं। कृष्णमूर्ति बोले, फिर भी अधिकांश लोग इन्हीं बातों को प्रेम समझते हैं। उन्होंने आगे कहा,
यदि मैं कहूं ग्रेटर दैन तुम मेरे हो, तो उसमें प्रेम कम, स्वामित्व अधिक है। यदि मैं तुम्हें खोने से डरता हूं, तो उसमें प्रेम कम, भय अधिक है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्रेम को समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि प्रेम क्या नहीं है। जहां अधिकार, ईर्ष्या, भय और स्वामित्व है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। युवक ने पूछा, तो क्या प्रेम का अभ्यास किया जा सकता है? कृष्णमूर्ति ने कहा, क्या तुम अभ्यास करके दयालु बन सकते हो? युवक बोला, शायद मैं दयालु होने का अभिनय कर सकता हूं। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, ठीक, अभ्यास व्यवहार बदल सकता है, लेकिन प्रेम नहीं पैदा कर सकता। वे दोनों कुछ देर तक बच्चों को खेलते हुए देखते रहे। एक छोटा बच्चा गिर पड़ा, दूसरा बच्चा तुरंत उसे उठाने दौड़ पड़ा। कृष्णमूर्ति ने पूछा, क्या उसने पहले कोई सिद्धांत पढ़ा? नहीं। क्या उसने सोचा कि मुझे दयालु होना चाहिए? नहीं। उसने केवल देखा, और प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। युवक ने धीरे से पूछा, तो क्या प्रेम भी समझ से आता है? कृष्णमूर्ति बोले, जब मन भय को समझ लेता है, जब वो ईर्ष्या को समझ लेता है, जब वो अधिकार की इच्छा को देख लेता है, तब जो बचता है उसे शायद प्रेम कहा जा सकता है। सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश सुनहरा था। युवक ने महसूस किया, अब तक वो प्रेम को प्राप्त करना चाहता था, आज पहली बार उसने देखा। शायद प्रेम कोई वस्तु नहीं है, प्रेम तब प्रकट होता है जब मन की दीवारें गिरने लगती हैं। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, ध्यान केवल शांत बैठना नहीं है। यदि तुम्हारा हृदय कठोर है, तो तुम्हारी शांति भी कठोर होगी। जहां प्रेम है, वहीं वास्तविक ध्यान है। आज का प्रयोग, आज किसी एक व्यक्ति को ध्यान से सुनना। बीच में सलाह मत देना, बीच में निर्णय मत देना, बीच में अपनी कहानी मत जोड़ना। केवल पूरी उपस्थिति के साथ सुनना। शायद सुनना ही प्रेम का पहला कदम है। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय पढ़कर मन एक नया लक्ष्य बना सकता है। वो कह सकता है, मुझे सबसे प्रेम करना चाहिए। क्या मेरे भीतर पर्याप्त प्रेम है? यदि मुझे किसी पर क्रोध आया, तो क्या मैं ध्यान में असफल हूं? मुझे हर समय करुणामय रहना चाहिए। यदि ऐसा होने लगे, तो समझ लेना कि मन फिर एक आदर्श बना रहा है। कृष्णमूर्ति प्रेम को नैतिक कर्तव्य नहीं बनाते। वे यह नहीं कहते कि प्रेम करो। वे कहते हैं, भय, ईर्ष्या, अधिकार और स्वामित्व को गहराई से समझो। जब ये धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगते हैं, तब प्रेम को पैदा नहीं करना पड़ता, वो अपने आप प्रकट होने लगता है। अध्याय 13, ध्यान और अकेलापन। क्या अकेलेपन से भागना आवश्यक है? जब मन अकेलेपन से भागना बंद कर देता है, तभी वो पहली बार उसे समझना शुरू करता है। एक दिन युवक असामान्य रूप से शांत था, लेकिन उस शांति में एक गहरा बोझ छिपा हुआ था। कृष्णमूर्ति ने पूछा, आज तुम इतने चुप क्यों हो? युवक ने धीरे से कहा, मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। कुछ देर तक दोनों मौन बैठे रहे। फिर कृष्णमूर्ति ने पूछा, तुम अकेले हो या अकेलापन महसूस कर रहे हो? युवक ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, क्या दोनों अलग हैं? कृष्णमूर्ति बोले, हाँ, अकेले होना एक तथ्य हो सकता है, लेकिन अकेलापन एक मनोवैज्ञानिक अनुभव है। उन्होंने आगे पूछा, जब अकेलापन आता है, तब तुम क्या करते हो? युवक ने कहा, कभी किसी से बात करने लगता हूँ, कभी पुस्तक पढ़ता हूँ, कभी संगीत सुनता हूँ, कभी काम में डूब जाता हूँ। बस किसी तरह उस भावना से निकलना चाहता हूँ। कृष्णमूर्ति ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर पूछा, और जब ये सब समाप्त हो जाता है? युवक ने सिर झुका लिया। अकेलापन फिर लौट आता है। कृष्णमूर्ति बोले, क्या तुमने देखा, समस्या अकेलापन नहीं है, समस्या उससे भागना है। दोनों बगीचे में टहलने लगे। एक पेड़ बिल्कुल अकेला खड़ा था, उसके आसपास कोई दूसरा पेड़ नहीं था। कृष्णमूर्ति ने पूछा, क्या ये पेड़ अकेला है? युवक बोला, हाँ। क्या यह अकेलापन महसूस कर रहा है? युवक मुस्कुरा दिया, नहीं। कृष्णमूर्ति बोले, अकेलापन तब पैदा होता है जब मन स्वयं को किसी कमी के रूप में अनुभव करता है, और फिर उस कमी को भरने के लिए लोगों, वस्तुओं, विचारों या विश्वासों का सहारा खोजता है। युवक ने पूछा, तो क्या हमें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? कृष्णमूर्ति ने तुरंत कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। प्रेम और अकेलेपन से भागना दो अलग बातें हैं।
यदि मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि मैं अकेले नहीं रह सकता, तो मैं तुम्हें प्रेम नहीं कर रहा, मैं तुम्हारा उपयोग कर रहा हूं। ये सुनकर युवक लंबे समय तक मौन रहा। उसे लगा, कितनी बार उसने लोगों को इसलिए पकड़े रखा क्योंकि वो अपने भीतर के खालीपन से डरता था। कृष्णमूर्ति ने कहा, क्या तुम उस खालीपन को बिना नाम दिए देख सकते हो? बिना ये कहे कि यह अच्छा है या बुरा, बिना उसे भरने की जल्दी किए? युवक ने आंखें बंद नहीं की, वो वहीं बैठा रहा। भीतर एक अजीब सी रिक्तता थी। पहले वो उससे भागना चाहता था, लेकिन आज वो केवल उसे महसूस कर रहा था। कुछ मिनट बीत गए। कृष्णमूर्ति ने पूछा, क्या हुआ? युवक ने धीरे से कहा, वो भावना अभी भी है, लेकिन अब मैं उससे लड़ नहीं रहा। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, यहीं से समझ शुरू होती है। जिससे तुम भागते हो उसे कभी नहीं समझ सकते, जिसके साथ तुम बिना भागे रह सकते हो वह अपना रहस्य स्वयं खोलने लगता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि मन अपने भीतर के सूनेपन और अकेलेपन को भरने के लिए अनेक उपाय करता है, पर वे उसे वास्तव में समाप्त नहीं करते। उस सूनेपन को सीधे देखना ही समझ की शुरुआत है। संध्या होने लगी। पक्षियों का कलरव धीरे धीरे कम हो गया। चारों ओर गहरा मौन था। युवक ने पहली बार महसूस किया, शायद अकेलापन कोई शत्रु नहीं है, वो एक द्वार भी हो सकता है, यदि उससे भागा ना जाए। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, जो व्यक्ति अकेलेपन से भागना बंद कर देता है, वही पहली बार अकेले रहने की सुंदरता को जान सकता है। और जहां अकेले रहने की सुंदरता है, वहां निर्भरता नहीं होती, वहां प्रेम संभव होता है। आज का प्रयोग, आज यदि कुछ क्षण अकेले हो तो तुरंत मोबाइल, पुस्तक, संगीत या किसी और व्यस्तता की ओर मत भागना। 2-3 मिनट केवल शांत बैठना। यदि भीतर बेचैनी या खालीपन उठे तो उसे बदलने की कोशिश मत करना, सिर्फ देखना, वास्तव में भीतर क्या हो रहा है। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय विशेष रूप से संवेदनशील है। यदि मन कहे, मुझे अकेलेपन के साथ बैठना ही चाहिए, क्या मैं उससे भाग रहा हूं? क्या मैं उसे सही तरह से देख रहा हूं? मुझे तब तक बैठे रहना चाहिए जब तक ये भावना समाप्त न हो जाए। तो सावधान हो जाना। ये फिर एक मानसिक नियम बन सकता है। कृष्णमूर्ति का आशय यह नहीं है कि तुम अकेलेपन को सहने का अभ्यास करो। उनका आशय केवल इतना है, जब अकेलापन आए तो उसे तुरंत भरने या उससे भागने की आदत को पहचानो। कभी कभी केवल इतना देख लेना ही एक गहरा परिवर्तन आरंभ कर देता है, क्योंकि समझ का जन्म संघर्ष से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष देखने से होता है। अध्याय 14, मृत्यु और ध्यान। क्या हर क्षण मरना संभव है? जो व्यक्ति जीते जी मरना सीख जाता है, वही वास्तव में जीना शुरू करता है। एक दिन युवक ने कृष्णमूर्ति से पूछा, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। सिर्फ अपनी मृत्यु से नहीं, प्रिय लोगों की मृत्यु से भी। कृष्णमूर्ति ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी समझने की कोशिश की है कि तुम वास्तव में किससे डरते हो? युवक ने कहा, सब कुछ समाप्त हो जाने से, जिन्हें मैं प्रेम करता हूं, उन्हें खो देने से, और शायद अपने मैं के समाप्त हो जाने से। कृष्णमूर्ति कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने पास के एक पेड़ की ओर संकेत किया। पतझड़ शुरू हो चुका था। एक सूखा पत्ता शाखा से अलग हुआ और धीरे धीरे हवा में उड़ता हुआ धरती पर आ गिरा। कृष्णमूर्ति ने पूछा, क्या पेड़ उस पत्ते को पकड़े रहने की कोशिश कर रहा है? नहीं। यदि वो हर पुराने पत्ते को पकड़े रखे, तो क्या नए पत्ते आ पाएंगे? नहीं। कृष्णमूर्ति बोले, जीवन निरंतर छोड़ने की प्रक्रिया है, लेकिन मन पकड़कर रखना चाहता है। युवक ने पूछा, क्या इसलिए मृत्यु हमें भयभीत करती है? कृष्णमूर्ति ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि मन हर अनुभव, हर संबंध, हर पहचान को स्थायी बनाना चाहता है। और मृत्यु कहती है, ग्रेटर दैन, कुछ भी स्थायी नहीं है। कुछ देर बाद युवक ने पूछा, तो क्या ध्यान मृत्यु की तैयारी है? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, नहीं, ध्यान मृत्यु की तैयारी नहीं है। ध्यान हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना सीखना है। युवक चौंक गया। जीते जी मरना? कृष्णमूर्ति बोले, हाँ। कल की प्रशंसा को छोड़ देना, कल के अपमान को छोड़ देना, कल की सफलता को छोड़ देना, कल की चोट को छोड़ देना। क्या तुम हर दिन अपने मन को अतीत से मुक्त होने दे सकते हो? युवक बहुत देर तक चुप रहा। उसे लगा, उसका अधिकांश जीवन
बीते हुए अनुभवों का बोझ उठाने में ही बीत गया था। कृष्णमूर्ति ने कहा, जब तक मन अतीत को पकड़े रहता है, वो वास्तव में नया नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा, मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, ध्यान में हर क्षण पुराने का अंत होता रहता है, और जहां पुराने का अंत है, वहीं नए का जन्म है। कृष्णमूर्ति मृत्यु पर अपने संवादों में प्रश्न उठाते हैं कि हम जीवन और मृत्यु को अलग अलग क्यों मानते हैं। उनके अनुसार जीवन को समझने के लिए हर क्षण पुराने से मुक्त होना आवश्यक है, तभी नया संभव होता है। युवक ने पूछा, यदि मैं कल की चोट छोड़ दूं, तो क्या लोग फिर मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे? कृष्णमूर्ति बोले, घटना को याद रखना और मनोवैज्ञानिक बोझ ढोना दो अलग बातें हैं। बुद्धिमानी अनुभव से सीखती है, लेकिन मन उस अनुभव को अपनी पहचान बना लेता है। यही दुख का आरंभ है। शाम गहरा चुकी थी, आकाश में तारे दिखाई देने लगे। युवक ने महसूस किया, मृत्यु केवल जीवन के अंत में आने वाली घटना नहीं है। शायद हर दिन कुछ पुराना समाप्त होने की अनुमति देना भी एक प्रकार की मृत्यु है, और उसी में जीवन बार बार नया जन्म लेता है। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, जो व्यक्ति हर दिन अतीत के बोझ से थोड़ा थोड़ा मुक्त होता है, वो मृत्यु से कम डरता है, क्योंकि उसने छोड़ना सीख लिया है। आज का प्रयोग, आज रात सोने से पहले एक घटना याद करना जो आज हुई, फिर स्वयं से पूछना, ग्रेटर देन, क्या मैं इसे अभी यही समाप्त होने दे सकता हूं? इसका अर्थ भूल जाना नहीं है, इसका अर्थ है उसे बार बार मन में दोहराकर जीवित न रखना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय पढ़ते समय ओसीडी एक नया भ्रम पैदा कर सकती है। मन कह सकता है, मुझे हर विचार को तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्या मैंने अतीत को पूरी तरह छोड़ दिया? यदि कोई याद आ गई तो मैं असफल हो गया। मुझे हर दिन मानसिक रूप से सब कुछ समाप्त करना है। यदि ऐसा होने लगे तो समझ लेना, मन छोड़ने को भी एक तकनीक बना रहा है। कृष्णमूर्ति का अर्थ यह नहीं है कि तुम स्मृतियों को मिटाओ। वे केवल ये कहते हैं कि स्मृति उपयोगी हो सकती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक चिपकाव अनावश्यक दुख पैदा करता है। छोड़ना कोई अभ्यास नहीं है। जब मन स्पष्ट देख लेता है कि पकड़कर रखने से केवल पीड़ा बढ़ती है, तब छोड़ना स्वाभाविक रूप से घटित होने लगता है। अध्याय 15, मौन का मन। क्या मौन विचारों की अनुपस्थिति है? मौन विचारों को दबाने से नहीं आता। मौन तब प्रकट होता है जब विचार अपनी सीमा को समझ लेता है। एक दिन युवक बहुत उत्साहित होकर कृष्णमूर्ति के पास आया। उसने कहा, आज ध्यान करते समय कुछ मिनटों तक कोई विचार नहीं आया। क्या यही वास्तविक मौन है? कृष्णमूर्ति ने उसकी ओर देखा, फिर पूछा, और जैसे ही विचार लौटे तब क्या हुआ? युवक बोला, मैं परेशान हो गया। मुझे लगा कि मेरा ध्यान टूट गया। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, तो तुम्हारा मौन बहुत नाजुक था। एक विचार आया और वो टूट गया। युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति ने पास रखी हुई झील की ओर इशारा किया। सुबह का समय था, झील बिल्कुल शांत थी। कुछ देर बाद हवा चली, पानी में हल्की लहरें उठी। उन्होंने पूछा, क्या हवा आने से झील समाप्त हो गई? नहीं, सिर्फ उसकी सतह बदली। कृष्णमूर्ति बोले, तुम भी अपने मन की सतह को ही मौन समझ बैठे हो। एक विचार आया और तुमने मान लिया कि मौन चला गया। युवक ने पूछा, तो क्या विचार और मौन साथ साथ हो सकते हैं? कृष्णमूर्ति ने उत्तर दिया, व्यवहारिक जीवन में विचार आवश्यक है। जब तुम रास्ता पूछते हो, जब गणना करते हो, जब भाषा बोलते हो, वहां विचार का अपना स्थान है। लेकिन मन की समस्या यह है कि वह वहां भी सोचता रहता है, जहां सोचने की आवश्यकता नहीं होती। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे विचार रोक देने चाहिए? कृष्णमूर्ति ने मुस्कुराकर कहा, जो विचार को रोकना चाहता है वह भी तो एक विचार ही है। युवक हंस पड़ा। उसे पिछले अध्याय याद आने लगे। बार बार वही बात सामने आ रही थी। कृष्णमूर्ति बोले, ध्यान में मौन किसी उपलब्धि का नाम नहीं है, वो किसी विशेष अनुभव का नाम भी नहीं है। मौन वह मन है जो स्वयं को सुन सकता है। उन्होंने आगे कहा, क्या तुमने कभी पक्षियों की आवाज पूरी तरह सुनी है? हाँ, उस क्षण क्या तुम अपने बारे में सोच रहे थे? युवक ने कुछ देर सोचा, नहीं, उस समय केवल सुनना था। कृष्णमूर्ति ने कहा, यही मौन की झलक है। जहां मैं बीच में नहीं आता, वहां सुनना पूरा होता है।
वहां देखना पूरा होता है। दोनों कुछ देर तक बिना बोले बैठे रहे। एक पक्षी गा रहा था। दूर बच्चों की आवाजें आ रही थीं। पेड़ों की पत्तियां हवा में हिल रही थीं। युवक ने महसूस किया, आज वो आवाजों को शांत करने की कोशिश नहीं कर रहा था और न ही अपने मन को। सब कुछ जैसा था वैसा ही था और उसी में एक गहरी शांति थी। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, मौन शोर के विपरीत नहीं है। मौन वो मन है जो शोर से भी संघर्ष नहीं करता। कृष्णमूर्ति लिखते हैं कि ध्यान कोई ऐसी अवस्था नहीं जिसे इच्छा या प्रयास से बुलाया जा सके। जब मन अपने ही शोर, स्मृतियों और प्रतिक्रियाओं को समझ लेता है, तब एक स्वाभाविक निस्तब्धता प्रकट होती है। युवक ने पूछा, क्या इस मौन को बनाए रखना चाहिए? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, जिसे बनाए रखना पड़े। वो मौन नहीं है, वो स्मृति है। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। एक नया दिन शुरू हो चुका था। युवक के भीतर भी कुछ नया जन्म ले रहा था। अब वो मौन को पकड़ना नहीं चाहता था, वो केवल इतना समझने लगा था। जहां पकड़ना समाप्त होता है, वहीं मौन की सुगंध आने लगती है। आज का प्रयोग, आज 5 मिनट किसी शांत स्थान पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी हो, एक बार रुककर केवल सुनना। पंखे की आवाज, पक्षियों की आवाज, लोगों की बातचीत, हवा की सरसराहट। उन्हें अच्छा या बुरा कहे बिना सिर्फ सुनना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय पढ़ते समय ओसीडी कह सकती है, क्या मेरा मन सचमुच मौन है? क्या अभी मैं बीच में आ गया? मुझे विचारों के बिना रहना चाहिए। यदि विचार आ गए तो ध्यान समाप्त हो गया। यदि ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि मन फिर मौन को एक उपलब्धि बना रहा है। कृष्णमूर्ति का मौन विचारों की जबरन अनुपस्थिति नहीं है। यह वो सहज निस्तब्धता है जो तब उभरती है जब मन विचारों से लड़ना, उन्हें पकड़ना और उन्हें मापना छोड़ देता है। मौन को प्राप्त मत करो, केवल मन की पूरी गतिविधि को समझो। कभी कभी उसी समझ के बीच, बिना बुलाए, मौन स्वयं उपस्थित हो जाता है। अध्याय 16, ध्यान और स्वतंत्रता। क्या बिना स्वतंत्रता के ध्यान संभव है? जहां मन बंधा हुआ है, वहां ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान स्वतंत्रता से शुरू होता है, स्वतंत्रता पर समाप्त नहीं होता। एक दिन युवक ने कृष्णमूर्ति से पूछा, क्या पहले ध्यान करना चाहिए या पहले स्वयं को बदलना चाहिए? कृष्णमूर्ति ने मुस्कुराकर पूछा, यदि तुम्हारे पैरों में जंजीर बंधी हो, तो क्या तुम स्वतंत्र होकर चल सकते हो? युवक ने कहा, नहीं। और यदि तुम कहो, ग्रेटर दैन, मैं पहले चलना सीखूंगा, फिर जंजीर खोलूंगा, तो क्या ये संभव है? युवक हंस पड़ा, नहीं, पहले जंजीर खुलनी होगी। कृष्णमूर्ति बोले, यही ध्यान के साथ भी है। बंधा हुआ मन ध्यान नहीं कर सकता। वो केवल बंधनों के भीतर अनुभव इकट्ठे कर सकता है। युवक ने पूछा, बंधन से आपका क्या मतलब है? कृष्णमूर्ति ने उत्तर दिया, भय, लालच, मान सम्मान की भूख, दूसरों की स्वीकृति पर निर्भरता, पुरानी धारणाएं, पूर्वाग्रह और सबसे बढ़कर स्वयं की बनाई हुई छवि। युवक ने धीरे से कहा, क्या हम सब किसी न किसी रूप में बंधे हुए हैं? कृष्णमूर्ति बोले, यदि तुम ये प्रश्न ईमानदारी से पूछ रहे हो, तो उत्तर तुम्हें स्वयं दिखाई देगा। वे दोनों सड़क पर चल रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा पिंजरा रखा था, उसमें एक पक्षी था। पिंजरे का दरवाजा खुला था, लेकिन पक्षी बाहर नहीं निकल रहा था। युवक ने आश्चर्य से पूछा, यह उड़ क्यों नहीं रहा? कृष्णमूर्ति बोले, शायद यह इतने समय तक कैद में रहा है कि अब इसे खुला आकाश भी डरावना लगता है। कुछ देर बाद उन्होंने युवक की ओर देखा। क्या मन भी ऐसा नहीं करता? वो अपनी आदतों, विश्वासों और निष्कर्षों में इतना सुरक्षित महसूस करता है कि स्वतंत्रता से ही डरने लगता है। युवक बहुत देर तक मौन रहा। उसे याद आया, कितनी बार उसने केवल इसलिए किसी विचार को पकड़े रखा क्योंकि वो परिचित था, भले ही वो उसे दुख दे रहा था। कृष्णमूर्ति ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी बात को केवल इसलिए सच माना क्योंकि बचपन से वही सुनते आए? युवक ने कहा, हाँ, कई बार। क्या तुम उसे बिना डर के फिर से देख सकते हो? न उसे स्वीकार करना, न उसे अस्वीकार करना, केवल देखना। कृष्णमूर्ति बोले, स्वतंत्रता विद्रोह नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ ये भी नहीं कि तुम हर बात का विरोध करो। स्वतंत्रता का अर्थ है देखने की क्षमता, बिना किसी निष्कर्ष के।
कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि सत्य को देखने के लिए मन को अधिकार, परंपरा, भय और निष्कर्षों की कैद से मुक्त होना होगा। ऐसी स्वतंत्रता किसी विद्रोह का परिणाम नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष देखने से आती है। सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था। अचानक वो पक्षी पिंजरे से बाहर निकला। पहले वो पास की शाखा पर बैठा, फिर कुछ क्षण बाद खुले आकाश में उड़ गया। युवक उस उड़ते हुए पक्षी को देखता रहा। उसे लगा ध्यान शायद किसी नई चीज को जोड़ना नहीं है। शायद जो बंधन है उन्हें स्पष्ट देखना ही पर्याप्त है। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, स्वतंत्रता कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं है। यदि तुम अभी बंधन को देख लेते हो तो उसी देखने में स्वतंत्रता का बीज छिपा है। आज का प्रयोग, आज अपने भीतर किसी एक बंधन को पहचानने की कोशिश करो। यह कोई आदत हो सकती है, कोई डर, कोई निष्कर्ष, या किसी व्यक्ति से जुड़ी कोई स्थिर धारणा। उसे बदलने की कोशिश मत करना। केवल ये देखना, क्या मैं इसे बिना पक्ष लिए देख सकता हूं? ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय पढ़कर ओसीडी एक नया भ्रम पैदा कर सकती है। मन कह सकता है, मुझे अपने सभी बंधनों की सूची बनानी चाहिए। क्या मैं सचमुच स्वतंत्र हूं? मुझे हर विश्वास पर संदेह करना चाहिए। जब तक मैं पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक ध्यान नहीं कर सकता। यदि ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि मन फिर स्वतंत्रता को एक लक्ष्य और जांच का विषय बना रहा है। कृष्णमूर्ति का आशय स्वयं को लगातार परखते रहना नहीं है। वे केवल यह आमंत्रण देते हैं कि जब कोई भय, आदत, निष्कर्ष या निर्भरता सामने आए तो उसे तुरंत सही या गलत ठहराने के बजाय स्पष्ट रूप से देखा जाए। स्वतंत्रता किसी निष्कर्ष का नाम नहीं है। वो हर उस क्षण जन्म लेती है जब मन बिना भय और बिना पूर्वाग्रह के देखना सीखता है। अध्याय 17, ध्यान का कोई अंत नहीं। क्या ज्ञान की कोई अंतिम मंजिल है? जिस क्षण मन कहता है मैं पहुंच गया, उसी क्षण उसकी सीखना बंद हो जाता है। एक सुबह युवक बहुत प्रसन्न था। उसने कृष्णमूर्ति से कहा, मुझे लगता है कि अब मैं ध्यान को समझने लगा हूं। पहले जैसी उलझन नहीं रही। अब लगता है कि मैं सही मार्ग पर हूं। कृष्णमूर्ति ने मुस्कुराकर पूछा, क्या सचमुच? युवक ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, अब मैं पहले से अधिक शांत हूं। मैं अपने विचारों को देख सकता हूं, भय को भी समझने लगा हूं। मुझे लगता है मैं बहुत आगे आ गया हूं। कृष्णमूर्ति कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर उन्होंने पास बहती हुई नदी की ओर इशारा किया। पूछा, क्या इस नदी ने कभी कहा होगा, ग्रेटर दैन, मैं अब पूरी हो गई हूं? युवक मुस्कुरा दिया, नहीं, नदी तो बस बहती रहती है। और यदि किसी दिन वह बहना छोड़ दे तो वह नदी नहीं रहेगी। कृष्णमूर्ति बोले, मन भी ऐसा ही है। जिस दिन वह कह देता है ग्रेटर दैन, मैं जान गया, उसी दिन वह सीखना बंद कर देता है। युवक थोड़ा असमंजस में पड़ गया। तो क्या कभी यह नहीं कहा जा सकता कि मैंने समझ लिया? कृष्णमूर्ति ने उत्तर दिया, तथ्य को समझा जा सकता है, लेकिन जीवन किसी तथ्य की तरह समाप्त नहीं होता। वो हर क्षण नया है। उन्होंने आगे कहा, कल तुमने अपने भीतर क्रोध को समझा, आज शायद भय सामने आए, कल करुणा का एक नया आयाम खुले। जीवन किसी पुस्तक की तरह नहीं जिसका अंतिम पृष्ठ पढ़कर सब समाप्त हो जाए। युवक ध्यान से सुन रहा था। कृष्णमूर्ति ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया, फिर पास ही उगती हुई एक नई कली की ओर इशारा किया। क्या जीवन केवल इस पत्ते में है? नहीं। क्या केवल इस कली में है? नहीं। जीवन निरंतर बदल रहा है। यदि देखने वाला मन भी जीवित है तो वह भी हर क्षण नया सीखता रहेगा। युवक ने पूछा, क्या इसलिए आपने कभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, निष्कर्ष मन को सुरक्षा देते हैं, लेकिन सुरक्षा की कीमत अक्सर जीवंतता होती है। उन्होंने आगे कहा, यदि मैं तुम्हें अंतिम उत्तर दे दूं तो तुम उसे पकड़ लोगे, फिर तुम देखना बंद कर दोगे। कुछ देर दोनों मौन रहे। हवा में पत्तियां हिल रही थीं। दूर बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। युवक ने महसूस किया, अब तक वो ध्यान को समझ लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद ध्यान किसी निष्कर्ष का नाम नहीं है। ध्यान तो हर दिन नई आंखों से जीवन को देखने की कला है। कृष्णमूर्ति बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सत्य कोई स्थिर निष्कर्ष नहीं है। मन यदि ज्ञात, द नोन, से चिपका रहता है तो नया कभी नहीं देख सकता।
सीखना तभी संभव है जब मन हर क्षण ताज़ा और खुला रहे। सूरज धीरे धीरे अस्त होने लगा। युवक ने आकाश की ओर देखा। आज उसे लगा यात्रा समाप्त नहीं हुई, और पहली बार उसे यह अच्छा लगा। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, ध्यान कोई मंजिल नहीं है, ध्यान स्वयं यात्रा है। और जहां यात्रा जीवित है, वहां हर क्षण सीखना है, वहां हर क्षण नया जन्म है। आज का प्रयोग, आज पूरे दिन में एक बार स्वयं से पूछना, ग्रेटर दैन, क्या मैं इस व्यक्ति, इस परिस्थिति या स्वयं को किसी पुराने निष्कर्ष से देख रहा हूं? यदि उत्तर हाँ हो, तो उस निष्कर्ष को हटाने की कोशिश मत करना। केवल ये देखना कि वो निष्कर्ष देखने को कैसे सीमित कर रहा है। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अंतिम बात भी ओसीडी के लिए एक नया जाल बन सकती है। मन कह सकता है, मुझे कभी कोई निष्कर्ष नहीं बनाना चाहिए। क्या मैं अभी खुले मन से देख रहा हूं? क्या मैंने फिर किसी निष्कर्ष को पकड़ लिया? मुझे हर समय नया बने रहना है। यदि ऐसा होने लगे, तो समझ लेना कि मन ने खुलेपन को भी एक नियम बना लिया है। कृष्णमूर्ति का आशय यह नहीं है कि तुम सामान्य जीवन में कोई व्यवहारिक निष्कर्ष ही न बनाओ। वे केवल ये दिखाते हैं कि मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष, जैसे मैं ऐसा ही हूं, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, या मैं पहुंच गया, मन को जीवन देखने से रोक देते हैं। ध्यान किसी आदर्श खुलेपन का अभ्यास नहीं है। ये हर क्षण सीखने की वह विनम्रता है जिसमें मन ये स्वीकार करता है कि जीवन हमेशा ज्ञात से बड़ा है। अध्याय 18, ध्यान ही जीवन है। क्या ध्यान केवल कुछ क्षणों की क्रिया है? ध्यान जीवन से अलग कोई गतिविधि नहीं है। यदि जीवन में अव्यवस्था है, तो कुछ मिनटों का ध्यान उसे छिपा तो सकता है, समाप्त नहीं कर सकता। एक दिन युवक ने कृष्णमूर्ति से कहा, मैं रोज सुबह 30 मिनट ध्यान करता हूं। उस समय तो बहुत शांति रहती है, लेकिन जैसे ही लोगों के बीच जाता हूं, गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या और बेचैनी फिर लौट आती है। कृष्णमूर्ति ने पूछा, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ समाप्त हो जाता है? युवक ने कहा, जैसे ही मैं ध्यानासन से उठता हूं। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, तो फिर वो ध्यान नहीं था, वो केवल 30 मिनट का अनुभव था। युवक कुछ क्षण चुप रहा। कृष्णमूर्ति ने पास रखी हुई एक दीपक की ओर संकेत किया। दीपक जल रहा था, उसका प्रकाश केवल एक दिशा में नहीं, चारों ओर फैल रहा था। उन्होंने पूछा, क्या ये दीपक केवल आधे घंटे के लिए प्रकाश देता है? युवक ने कहा, नहीं, जब तक इसमें ज्योति है, प्रकाश स्वाभाविक है। कृष्णमूर्ति बोले, यदि ध्यान सचमुच तुम्हारे जीवन को छूता है, तो उसका प्रभाव केवल बैठने तक सीमित नहीं रहेगा, वो तुम्हारे बोलने में दिखाई देगा, चलने में दिखाई देगा, काम करने में दिखाई देगा, संबंधों में दिखाई देगा। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे पूरे दिन ध्यान करना चाहिए? कृष्णमूर्ति ने मुस्कुराकर कहा, देखो, यही मन की पुरानी आदत है। वो हर बात को समय में बदल देता है। 30 मिनट ध्यान, 24 घंटे ध्यान, ध्यान समय का विषय नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम किसी से बात करते हो, क्या तुम सचमुच सुनते हो? जब तुम भोजन करते हो, क्या तुम स्वाद को महसूस करते हो, या मन कहीं और भटक रहा होता है? जब तुम क्रोधित होते हो, क्या तुम उस क्रोध को उसी क्षण पहचानते हो? युवक धीरे धीरे समझने लगा, ध्यान शायद बैठने की क्रिया से कहीं बड़ा था। दोनों रास्ते पर चल रहे थे। एक माली पौधों को पानी दे रहा था। वो जल्दी में नहीं था, हर पौधे को उतना ही पानी दे रहा था जितनी आवश्यकता थी। कृष्णमूर्ति ने पूछा, क्या तुमने देखा, वो केवल काम नहीं कर रहा, वो पूरी तरह उपस्थित है। युवक ने कहा, तो क्या यही ध्यान है? कृष्णमूर्ति बोले, यदि उपस्थिति में कोई प्रयास नहीं, यदि मन अतीत और भविष्य की दौड़ में नहीं, यदि देखने वाला पूरी तरह जागृत है, तो वहां ध्यान की सुगंध है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान जीवन से भागना नहीं है, ध्यान जीवन के बीच पूरी तरह जागना है। कृष्णमूर्ति स्पष्ट कहते हैं कि ध्यान को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। यदि हमारा दैनिक जीवन संघर्ष, भय, ईर्ष्या और अव्यवस्था से भरा है, तो ध्यान का वास्तविक अर्थ इन्हीं को समझने में है। ध्यान और जीवन अलग अलग नहीं है। शाम होने लगी, बाजार में भीड़ बढ़ रही थी, लोग जल्दी में थे, शोर था, गाड़ियां चल रही थी, लेकिन युवक ने पहली बार अनुभव किया, ध्यान शांति की जगह खोजने का नाम नहीं है, ध्यान तो शोर के बीच भी जागे रहने की क्षमता है।
कृष्णमूर्ति ने चलते चलते कहा, यदि ध्यान केवल एक कमरे तक सीमित है तो वो अभी अधूरा है। जब जीवन का हर क्षण सीखने का अवसर बन जाए तब ध्यान और जीवन अलग नहीं रहते। आज का प्रयोग। आज किसी भी साधारण काम को पूरी उपस्थिति से करना। ये काम कुछ भी हो सकता है। चाय बनाना, किसी की बात सुनना, चलना, हाथ धोना, भोजन करना। उस काम को जल्दी समाप्त करने की कोशिश मत करना। कुछ क्षण केवल उसी काम के साथ रहना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी। यह अध्याय पढ़कर ओसीडी तुरंत कह सकती है, मुझे हर क्षण जागरूक रहना चाहिए। मैं अभी उपस्थित हूं या नहीं? यदि मैं कुछ सेकंड के लिए भूल गया तो मेरा ध्यान टूट गया। मुझे पूरे दिन अपनी जागरूकता को जांचना चाहिए। यदि ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि जागरूकता फिर से एक मानसिक निगरानी, मॉनिटरिंग बन रही है। कृष्णमूर्ति जिस जागरूकता की बात करते हैं वो अपने ऊपर लगातार पहरा बिठाना नहीं है। यदि कभी ध्यान भटक जाए और बाद में उसका पता चले, वही देख लेना पर्याप्त है। उस क्षण स्वयं को दोष देने या जागरूकता को वापस पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। सच्ची जागरूकता सहज होती है। वो किसी प्रैरी की तरह नहीं, बल्कि एक खुली खिड़की की तरह होती है, जहां जीवन जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। अध्याय 19 ज्ञात से मुक्ति। क्या नया तभी दिखाई देता है जब पुराना शांत हो जाता है? जब मन ज्ञात, द नोन, के बंधन में रहता है तब वो केवल पुराने को दोहराता है। नया तभी प्रकट होता है जब ज्ञात अपनी उचित जगह पर आ जाता है। एक दिन युवक ने कृष्णमूर्ति से पूछा, आप अक्सर कहते हैं कि मन को ज्ञात से मुक्त होना चाहिए, लेकिन ज्ञात से आपका क्या अर्थ है? कृष्णमूर्ति ने पास रखी एक पुरानी डायरी उठाई। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उन्होंने पूछा, इस डायरी में क्या है? युवक बोला, पुरानी बातें, पुराने अनुभव, यादें। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, मन भी ऐसी ही एक डायरी है। उसमें स्मृतियां हैं, अनुभव है, ज्ञान है, सुख दुख की कहानियां हैं। युवक ने पूछा, लेकिन स्मृति तो आवश्यक है। यदि स्मृति ना हो तो हम जी ही कैसे पाएंगे? कृष्णमूर्ति ने तुरंत कहा, बिल्कुल। यदि तुम्हें घर लौटना है, यदि तुम्हें भाषा बोलनी है, यदि तुम्हें कोई काम सीखना है, तो स्मृति आवश्यक है। फिर वे कुछ क्षण रुके। समस्या स्मृति नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब मन हर नए क्षण को पुरानी स्मृति के चश्मे से देखने लगता है। उसी समय एक छोटा बच्चा बगीचे में आया। उसने पहली बार एक रंग बिरंगी तितली देखी। वो उसे विस्मय से देखने लगा। कृष्णमूर्ति ने पूछा, देखो इस बच्चे को, क्या ये तितली को किसी पुराने निष्कर्ष से देख रहा है? युवक ने कहा, नहीं, इसके लिए तो सब कुछ नया है। कृष्णमूर्ति बोले, इसीलिए इसमें आश्चर्य है। और जहां आश्चर्य समाप्त हो जाता है वहां मन धीरे धीरे यांत्रिक होने लगता है। युवक ने पूछा, तो क्या हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए? कृष्णमूर्ति हंस पड़े, नहीं, भूलना भी एक क्रिया है। मैं भूलने की बात नहीं कर रहा, मैं केवल ये पूछ रहा हूं, क्या तुम देख सकते हो कि कब स्मृति उपयोगी है और कब वही स्मृति देखने में बाधा बन जाती है? युवक बहुत देर तक सोचता रहा। उसे याद आया, कई लोगों के बारे में उसने वर्षों पहले राय बना ली थी। आज भी वो उन्हें उसी पुराने दृष्टिकोण से देखता था। शायद वे बदल चुके थे, लेकिन उसकी स्मृति नहीं बदली थी। कृष्णमूर्ति ने कहा, यदि तुम अपनी पत्नी, अपने मित्र, अपने पड़ोसी या स्वयं को केवल पुरानी छवि से देखते हो, तो क्या तुम वास्तव में उन्हें देख रहे हो? युवक ने धीरे से कहा, नहीं, मैं तो केवल अपनी स्मृति को देख रहा हूं। कृष्णमूर्ति बोले, यही ज्ञात की कैद है। ज्ञात उपयोगी सेवक है, लेकिन यदि वही स्वामी बन जाए तो नया कभी जन्म नहीं ले सकता। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि मन ज्ञात अर्थात स्मृतियों, निष्कर्षों और संचित अनुभवों से बंधा रहता है। जब वही ज्ञात देखने का आधार बन जाता है तब मन नए को सीधे नहीं देख पाता। सूर्यास्त हो रहा था। आकाश हर क्षण अपना रंग बदल रहा था। युवक उसे देखता रहा। उसे लगा, यदि वो केवल ये कहता रहता, ग्रेटर दैन, आकाश तो नीला ही होता है, तो वो इन बदलते रंगों को कभी नहीं देख पाता। शायद जीवन भी ऐसा ही है, हर क्षण नया है, लेकिन मन उसे पुराने शब्दों और स्मृतियों में कैद कर देता है। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, जीवन हमेशा नया है, पुराना केवल स्मृति है।
जब स्मृति अपनी उचित जगह पर रहती है तब मन पहली बार वास्तव में देखना शुरू करता है। आज का प्रयोग, आज किसी एक परिचित व्यक्ति को ऐसे देखने का प्रयास करना मानो तुम उसे पहली बार देख रहे हो। उसके बारे में अपनी पुरानी राय को बदलने की कोशिश मत करना। केवल ये देखना, क्या मेरी पुरानी छवि मेरे देखने के बीच आ रही है। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय भी ओसीडी के लिए एक नया भ्रम पैदा कर सकता है। मन कह सकता है, मुझे कोई निष्कर्ष नहीं बनाना चाहिए। क्या मैं अभी स्मृति से देख रहा हूं? मुझे हर विचार को हटाना होगा ताकि नया दिखाई दे। यदि पुरानी याद आ गई तो मैं सही तरह से नहीं देख रहा। यदि ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि मन फिर ज्ञात से मुक्ति को एक मानसिक तकनीक बना रहा है। कृष्णमूर्ति स्मृति मिटाने की बात नहीं करते, वे केवल इतना दिखाते हैं कि जब स्मृति बिना आवश्यकता के देखने पर हावी हो जाती है तब उसे पहचान लेना ही पर्याप्त है। पहचान में ही स्वतंत्रता का आरंभ है, क्योंकि स्पष्ट देखने वाला मन स्मृति का उपयोग करता है, उसका दास नहीं बनता। अध्याय 20 ध्यान का सार। क्या कोई अंतिम सूत्र है? यदि ध्यान को किसी सूत्र में बांधा जा सकता तो वह ध्यान नहीं रहता। ध्यान एक जीवित खोज है। कई महीने बीत चुके थे। युवक अब पहले जैसा नहीं था। उसके प्रश्न बदल गए थे। पहले वो पूछता था, ग्रेटर दैन, ध्यान कैसे करूं? अब वो पूछता था, ग्रेटर दैन, क्या मैं सचमुच देख रहा हूं? एक शाम वह कृष्णमूर्ति के साथ उसी पुराने बगीचे में बैठा था जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हवा पहले जैसी ही थी, पेड़ भी वही थे, लेकिन युवक के देखने का ढंग बदल चुका था। उसने धीरे से पूछा, इन महीनों में आपने मुझे बहुत कुछ बताया, भय, प्रेम, मौन, स्वतंत्रता, संबंध, ज्ञात से मुक्ति। यदि मुझे इन सब का एक सार कहना हो तो वह क्या होगा? कृष्णमूर्ति कुछ देर तक मौन रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, यदि मैं तुम्हें एक अंतिम सूत्र दे दूं तो तुम उसका क्या करोगे? युवक ने कहा, शायद उसे याद रखूंगा और फिर उसी के अनुसार जीने की कोशिश करूंगा। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, और उसी क्षण वह सूत्र तुम्हारे और जीवन के बीच आ जाएगा। युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति ने पास बहती हवा की ओर संकेत किया। क्या हवा को किसी बोतल में बंद किया जा सकता है? नहीं। क्या आकाश को किसी कमरे में रखा जा सकता है? नहीं। तो फिर ध्यान को किसी सूत्र में कैसे बांधोगे? कुछ देर तक दोनों केवल पक्षियों की आवाज सुनते रहे। फिर कृष्णमूर्ति बोले, इन दिनों हमने क्या क्या देखा? युवक धीरे धीरे बोलने लगा, हमने देखा कि ध्यान कोई तकनीक नहीं है। वो चुनाव रहित देखना है। वो भय से भागना नहीं है। वो प्रेम से अलग नहीं है। वो जीवन से अलग नहीं है। वो किसी उपलब्धि का नाम नहीं है। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, और सबसे महत्वपूर्ण? युवक कुछ देर सोचता रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। ध्यान हर क्षण नया है। उसे कल की स्मृति से नहीं जिया जा सकता। कृष्णमूर्ति ने संतोष से उसकी ओर देखा। यही बात है। जिस क्षण तुम कहते हो, ग्रेटर दैन, मैं जानता हूं कि ध्यान क्या है, उसी क्षण ध्यान जीवित नहीं रहता, क्योंकि जीवन हर क्षण नया है। और ध्यान भी। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि ध्यान किसी प्रणाली, निष्कर्ष या अनुभव का संग्रह नहीं है। यह एक जीवित, सतत जागरूकता है जो हर क्षण नए सिरे से देखती है। धीरे धीरे अंधेरा उतरने लगा। युवक उठ खड़ा हुआ। उसने कृष्णमूर्ति से कहा, आज मुझे कोई नया उत्तर नहीं मिला। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, क्या सचमुच? युवक भी मुस्कुरा दिया, नहीं, आज मुझे लगा कि शायद उत्तरों से अधिक महत्वपूर्ण है प्रश्न के साथ पूरी तरह जीवित रहना। कृष्णमूर्ति ने कहा, यही ध्यान है, एक ऐसा मन जो सीखना कभी बंद नहीं करता, जो देखना कभी बंद नहीं करता, जो किसी निष्कर्ष में कैद नहीं हो जाता। दोनों धीरे धीरे बगीचे से बाहर निकल गए। अब कोई गुरु आगे नहीं चल रहा था और कोई शिष्य पीछे नहीं। दो मनुष्य साथ चल रहे थे, जीवन के रहस्य को हर दिन नए सिरे से देखने की यात्रा पर। और शायद यही यात्रा ही ध्यान है। आज का प्रयोग। आज किसी विशेष ध्यान अभ्यास की आवश्यकता नहीं, केवल दिन के अंत में स्वयं से एक प्रश्न पूछना, ग्रेटर दैन, क्या आज मैंने जीवन के किसी क्षण को बिना निष्कर्ष, बिना निर्णय और बिना भागे देखा? यदि उत्तर हाँ है, तो उस क्षण को याद करके गर्व मत करना।
यदि उत्तर नहीं है तो निराश मत होना, केवल मुस्कुराकर अगले क्षण को नए सिरे से देखना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी यह पूरी पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मन कहे, अब मुझे कृष्णमूर्ति की तरह जीना है, क्या मैं सही तरह से देख रहा हूं? क्या मैं इस पुस्तक की हर शिक्षा का पालन कर रहा हूं? मुझे हर समय जागरूक रहना चाहिए, तो समझ लेना कि ओसीडी ने पूरी पुस्तक को ही एक नया नियम बना दिया है। कृष्णमूर्ति कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बातों को सिद्धांत, आस्था या मानसिक अनुशासन बना लिया जाए। वे केवल एक निमंत्रण देते हैं, स्वयं को प्रत्यक्ष देखो। यदि देखने में ईमानदारी है तो वही तुम्हारा शिक्षक है, और यदि देखने में ईमानदारी नहीं है तो कोई भी पुस्तक, कोई भी गुरु, कोई भी विधि तुम्हें सत्य तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए इस पुस्तक का उद्देश्य तुम्हें उत्तर देना नहीं था। इसका उद्देश्य केवल इतना था कि तुम्हारे भीतर देखने की अग्नि जीवित हो जाए। यदि वो अग्नि जल उठी है तो अब यात्रा तुम्हारी अपनी है।